तो चलिए साथियों, आज हम बात करेंगे कि बिहार वोटर लिस्ट जो 2025 ईस्वी का अभी चल रहा है, 26 जुलाई तक इसका लास्ट डेट है। उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और क्या आप भी परेशान हैं और हैरान हैं कि आपका जो है वोटर लिस्ट में नाम जुड़ेगा कि नहीं, या क्या आप जो है वो अभी तक आपने अपना नाम अपडेट कराया कि नहीं। और दूसरा ये भी सवाल है कि क्या आप जो है इस बात को लेकर के बहुत परेशान हैं कि क्या आपकी नागरिकता चली जाएगी, या आपका जो है वो बिहार के वोटर लिस्ट से आपका नाम कट जाएगा, या आप इस बात को लेकर के चिंतित हैं कि कैसे जो है हम अपना डॉक्यूमेंट बनाएंगे। तो ये वीडियो जो है आपके सारे समस्याओं को दूर कर देगा। और ये भी देखेंगे कि ये बहुत इजी प्रोसेस है, और इसीलिए ये वीडियो मैं लेकर के आया हूँ। बहुत खोजने के बाद, बहुत मेहनत के बाद ये वीडियो मैं बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, ताकि जो बिहार के 10 करोड़ मतदाता है, चाहे वो 1987 में पैदा हुए हों, उनको भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, या 2003 में जो पैदा हो, 4 में जो पैदा हुए, उनको भी जो है वो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे पास सभी के लिए, चाहे वो 1987 से लेकर 2004 के बाद जन्मे हों या 1987 से पहले जन्मे हों, सब के लिए समस्या का हल है। तो चलिए आज हम बात करते हैं। ये आपका गणना प्रारूप है ना। ये गणना प्रारूप जो है वो आपका कौन सा है, ये जो बिहार 2025 ईस्वी जो है देने जा रहा है, उसका गणना प्रारूप है ना। इसी 2025 में जो है वो 26 जुलाई तक आपका ये काम होगा। कब? 26 जुलाई, मतलब आपका 23 दिन जो है वो मात्र बाकी है। तो चलिए आगे देखते हैं। ये गणना प्रारूप मैंने डाउनलोड किया है। इसमें आपका निर्वाचक का नाम, मतलब जो कैंडिडेट होगा उसका जो है वो नाम इसमें लिखा होगा। अच्छा, ये भी मैं बता दूं कि आपको जो है वीडियो के लास्ट में कैसे ये गणना प्रारूप डाउनलोड करेंगे आप अपना, या किसी का भी मोबाइल के थ्रू, और इंडिया में या इंडिया से बाहर कहीं भी बैठ करके, वो भी हम बताएंगे। तो जैसे ही ये गणना प्रारूप डाउनलोड करेंगे, उसमें एक निर्वाचक का नाम आएगा, चाहे जो हो, राम हो, लक्ष्मण हो, सीता हो, गीता हो, मीना हो, कोई भी हो, है ना। उसका एपिक नंबर यहाँ दिया हुआ होगा, देख सकते हैं। एपिक नंबर है, मैंने इसको डिलीट किया है ना, क्योंकि होता क्या है कि वीडियो जो है यूट्यूब रेस्ट्रिक्टेड कर देता है। यहाँ उसका क्रमांक संख्या होगा, भाग संख्या होगा, जहाँ वो जो है वो मतदान देता है। उसके बाद विधानसभा या लोकसभा का क्या नाम है वो ऑलरेडी दिया रहेगा आप कि, और ये जो है वो जैसे 38 जिला है, ये 38 जिला यहाँ पर नाम होगा कहीं कोई एक, जैसे पटना है, मधुबनी है, मुजफ्फरपुर है, दरभंगा है, सीतामढ़ी है, और पश्चिमी चंपारण है, पूर्वी चंपारण, जो भी जिला का नाम होगा यहाँ पर दिया हुआ होगा। ऑलरेडी ये एरिया जो है वो आपका ऑलरेडी भरा हुआ रहेगा जब आप इसको डाउनलोड करेंगे तो, ठीक है। अब हम लोग आगे बात करते हैं। इसमें देखिए, इसमें आपका इस तरह का जो है ये यहाँ पे ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे फ़ोटो चिपकाना है, कोई भी आप अपना फ़ोटो जो है पासपोर्ट साइज़ का डाल सकते हैं, है ना। और देखिए इसमें जो है क्या कहता है कि सफ़ेद पृष्ठभूमि के साथ, मतलब आपका जो पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो होगा उसका बैकग्राउंड क्या होगा, वाइट होना चाहिए। पूरा चेहरा जो है वो दिखना चाहिए, और रंगीन पासपोर्ट साइज़ होना चाहिए, ब्लैक एंड वाइट नहीं, बल्कि आपका रंगीन होना चाहिए, ठीक है। अगर फ़ोटो नहीं खिंचाएँ तो एक फ़ोटो ले लीजिए, फ़ोटो चाहिए, है ना, पासपोर्ट साइज़ का चाहिए। और उसके बाद क्या चाहिए, इसमें पासपोर्ट साइज़ का हो गया। इसके अलावा इसमें जो है वो आपको कलर की आवश्यकता है, कलर फ़ोटो चाहिए, ठीक है। और बैकग्राउंड जो है वो वाइट होना चाहिए, बैकग्राउंड इसका। जब आप जाएंगे वहाँ खिंचाने फ़ोटो स्टूडियो में, तो उसको बोलेंगे, वो उसी हिसाब से खींच देगा। आगे चलते हैं। इसके आगे क्या लिखा है, जन्म तिथि। इसमें आपका क्या है, डेट ऑफ बर्थ जो है वो इसमें भर देना है। अब मान लीजिए किसी का जो है वो 15/5/1950 है ना, 1950 लिख देंगे इसमें, ठीक है। 15/5/1950 लिखेंगे, 1950 में जन्मा है। उसका आधार संख्या बना हुआ है तो आधार संख्या डाल देंगे। मोबाइल नंबर जो अभी का है वो मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देंगे, है ना, चाहे 6000123 ऐसे करके जो भी होगा आपका मोबाइल नंबर डाल देंगे। उसके बाद जो उनके पिता है ना, चाहे वो स्वर्गीय होंगे तो उसमें लगा देंगे स्वर्गीय, है ना। उसके बाद जो है उसका एपिक नंबर अगर होगा तो वो लगा देना है। उसके बाद जो है उसके माता का नाम आएगा, माता का नाम डालना है, मम्मी का। और उसके बाद जो है वो एपिक नंबर उसका डालना होगा। और देखिए ये जो एपिक नंबर आपको कहाँ से मिलेगा, एपिक नंबर किसको बोलते हैं, ये जो है वो मतदाता पहचान पत्र है। ये एपिक किसको बोलते हैं, मतदाता पहचान पत्र को बोलते हैं। ये जो है वो हमारा वीडियो है, आपको व्हाट्सअप लिंक पे, व्हाट्सअप नहीं, कमेंट सेक्शन में जो है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है।
उसमें लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं कि कैसे जो है वो डाउनलोड करके एपिक नंबर आप अपना देख सकते हैं। ऐसे आपका मतदाता पहचान पत्र में भी एपिक नंबर होगा। अब देखिए, जिसका शादी हो गया होगा तो अपने पत्नी का जो है वो यहाँ पे नाम डालना है, और ये जो उसका वोटर आईडी होगा उसका एपिक नंबर एक रहता है वो डाल देना है ना। अब उसके बाद जो है इसमें क्या है कि मैं अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास से घोषणा करता हूँ, ये ऑलरेडी लिखा रहेगा, ये सब ऑलरेडी लिखा रहेगा, ये PDF बना हुआ है, बन करके जो है वो मैंने नेट से डाउनलोड किया है ना। ये घोषणा पत्र है। अब ये है कि मैं 18 वर्ष से अधिक का हूँ, उपरोक्त पते का साधारण निवासी हूँ और भारत का नागरिक हूँ, किसी को भी चिन्हित करें। अगर आपका जो है वो जन्म 1987 से पहले हुआ है ना, 1987 से पहले हुआ तो इसको टिक करेंगे। अगर मान लीजिए 1987 से, उसमें देख लीजिए 1 जुलाई 1987 से 2/12/2004 के बीच में हुआ होगा तो आप इसको टिक करेंगे, है ना। और इसमें जो है पहले ये बता दे रहे हैं कौन कौन टिक करना है। उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे है कि यदि जिसका जन्म जो है 2/12/2004 के बाद हुआ है वो इसको टिक करेंगे, और इसके साथ क्या डॉक्यूमेंट लगाना है वो अब देखेंगे, है ना। अब देखिए, जो व्यक्ति इसको टिक करते हैं इसका मतलब क्या हुआ कि आप जो है वो अपना जन्म तिथि या जन्म स्थान को प्रमाणित करने के लिए नीचे दी गई सूची में से कोई भी दस्तावेज उपलब्ध कराना है। मतलब ये हुआ कि 1987 से पहले जिसका जन्म हुआ होगा उसका सिर्फ और सिर्फ अपना देना है ना। उसके बाद आगे हम बात करते हैं आगे आपका देखिए, जिसका 1987 से 1 जुलाई 2004 ईस्वी 2/12/2004 के बीच में हुआ होगा उसको ये टिक करना है ना। इसके साथ क्या देना है, अपना जन्म तिथि, मतलब जो कैंडिडेट फॉर्म भरा रहा है उसका, और उसके माता या पिता में से किसी एक का देना है ना। दो चीज़ हुआ कि अगर आपका जो है वो 2/12/2004 87 से लेकर 2004 के बीच में हुआ होगा तो इसमें आपका अपना जन्म तिथि लगेगा और फिर माता पिता का भी लगेगा, दोनों का। तो माता पिता का भी बनाना पड़ेगा, जो 1987 के बाद पैदा हुए हैं उनको भी अपना जन्म प्रमाण पत्र बनाना पड़ेगा। या बोल रहा है कि नीचे जो सूची दिया गया, इस PDF के नीचे में जो सूची दिया गया है उसमें से कोई एक दस्तावेज उपलब्ध कराना है। इतना समझ गए हैं। अब आगे चलते हैं। अब मान लीजिए जिसका जन्म जो हुआ होगा वो 2004 के बाद हुआ है ना, 2004 के बाद हुआ, उसमें भी 2 दिसंबर 2004 के बाद जिसका जन्म हुआ होगा उसका अपना जन्म तिथि होगा, पिता का जन्म तिथि और माता का जन्म तिथि, ठीक है, इसको देना है। और इसमें जो है 3 लगेगा, एक अपना, दूसरा पिता का, तीसरा माता का, ठीक है। उसके बाद ऊपर में जो है जिसका जन्म 1987 से 2004 के बीच में हुआ है उसका लगेगा 2, एक जिस कैंडिडेट का है वो और दूसरा माता पिता, है ना। और उसके बाद जो है इस वाले सेक्शन में जिसका जन्म जो है 1987 से हुआ है उसमें क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ उसका अपना ही सिर्फ और सिर्फ अपना ही देना पड़ेगा प्रमाण पत्र, यानी कि एक का, है ना। ये चीज़ समझ गए हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट देना है। अब हम देखते हैं यहाँ इसमें दिनांक भर देना है। जैसे अगर आप आज के डेट में भर रहे हैं, आज का डेट हो गया आपका 3 तारीख, तो लिख देंगे 3/7/2025। स्थान मान लीजिए पटना में है तो पटना लिख देंगे, और मान लीजिए कि किशनगंज है तो किशनगंज लिख देंगे, है ना। उसके बाद जो है यहाँ पर आप साइन करेंगे, जो हस्ताक्षर करते हैं हस्ताक्षर करेंगे, और जो अंगूठा देते हैं वो अंगूठा का निशान यहाँ पे लगाएंगे, है ना। बाद बाकी जो है वो आपको ये सब लिखा हुआ है कि आप क्या क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, घोषणा दे रहे हैं। उसके बाद ये भी है कि यदि ऊपर उल्लेखित है स्वयं माता पिता के अभिमत करना है, ये सब व्यक्ति 2000 के आधार पर किया गया हो, है ना। उसके बाद देखिए, बिहार की निर्वाचक नियमावली का उदाहरण उपयोग किया गया हो को अपने आप में पर्याप्त दस्तावेज माना जाएगा, है ना। उसके बाद जो है वो इसमें क्या करना है कि घोषणा के समर्थन में प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की सांकेतिक सूची यदि ऊपर उल्लेखित हो तो स्वयं पिता और माता के लिए अलग अलग स्व अभिप्रमाणित, मतलब कोई भी PDF होगा, जैसे ये PDF है, मतलब आपका डॉक्यूमेंट है, उसमें यहाँ पर नीचे खाली जगह में जो है वो साइन कर देंगे, है ना, लिख देंगे अपना नाम। और जैसे अनिल लिख दिए, अनिल कुमार, है ना, आपका नाम है अनिल कुमार तो अनिल कुमार नाम लिख देंगे और डेट लिख देंगे आज का, ठीक है। उसके बाद जो है आगे है आपका कि स्व अभिप्रमाणित के बाद क्या है कि दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने हैं, सिवाय वहाँ जहाँ अहर्ता 1/1/2003 के आधार पर बिहार की निर्वाचक नियमावली का उदाहरण उपयोग किया गया हो, ठीक है। मतलब यह हुआ कि
1/1/2003 के आधार पर जो है निर्वाचक नियमावली का उदाहरण उपयोग किया गया होगा, वहाँ जो है वो इसको माना जाएगा। और ये जो है वो दस्तावेज पर्याप्त माना जाएगा, तो वो भी निकालना आपको हम वीडियो बना करके डाले हुए हैं मेरे चैनल पे, आप देख सकते हैं। अब देखिए इसमें है, पहला है जो बोल रहा था ऊपर में, यहाँ जो बोल रहा है कि आपका जो है ये देखिए, मैं घोषणा करता हूँ वाले में कि जिसका जन्म 1987 से पहले हुआ है उसको देखेंगे कि जन्म तिथि है, जन्म स्थान है, या नीचे दी गई सूची में से कोई भी दस्तावेज उपलब्ध कराएं। ये जो है आपका नीचे है 11 पॉइंट दस्तावेज है ना। ये देखेंगे नीचे, ये नीचे देखिए, ये 11 आपका दस्तावेज है। इसमें से क्या चाहिए? केंद्र सरकार, राज्य सरकार का जो है वो कोई भी पहचान पत्र हो वो होना चाहिए। दूसरा है सरकार का हो, चाहे कोई भी सरकार हो, बैंक हो, डाकघर हो, LIC हो, PSU द्वारा 1987 से पूर्व निर्गत किया गया कोई भी पहचान पत्र, प्रमाण पत्र या दस्तावेज हो तो उसको डाल सकते हैं, है ना। दूसरा है कि सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जन्म प्रमाण पत्र। तो देखिए जन्म प्रमाण पत्र बिहार में तो ऑनलाइन हो गया है, अब आपको जो है वो जन्म प्रमाण पत्र आज के डेट से मिलेगा, और पहले का तो मिल ही नहीं सकता है। चौथा है पासपोर्ट, जो हर कोई व्यक्ति के पास नहीं होगा, है ना। उसके बाद देखते हैं कि 5, तो इसका मतलब हो गया 3 में भी हमारा समस्या है, पहला में भी समस्या हो जाएगा, दूसरा में भी आप लोगों को जो पिछड़े लोग हैं, गरीब हैं और जानकार व्यक्ति नहीं है या दूर दराज गांव में रहते हैं उनको ये सब नहीं होगा, या जो सरकारी नौकरी में नहीं है उनका नहीं हो पाएगा। पासपोर्ट आप लोग के पास मान लीजिए है तो अच्छी बात है, नहीं है तो घबराने की बात नहीं। इस वीडियो के अंत में आपको पूरा डिटेल पता चल जाएगा, और आपका जो है नाम वोटर लिस्ट से कटने नहीं देंगे। उसके बाद देखिए मैट्रिकुलेशन या शैक्षणिक प्रमाण पत्र चाहिए। तो मान लीजिए देखिए जो मैट्रिक किया है, अब हर कोई मैट्रिक तो कर नहीं रहा है ना। तो क्या है कि अभी भी बहुत सारे लोग जो बिहार में जो है वो आपका 71% तो सिर्फ साक्षर है ना। इसका मतलब कई करोड़ लोग जो है वो मैट्रिक नहीं किए हुए हैं। उसके बाद देखते हैं तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है ना। उसके बाद क्या है कि निर्गत अस्थाई निवास प्रमाण पत्र, ये अस्थाई निवास प्रमाण पत्र ये आपका सबसे बड़ा जो है वो बचाव करेगा। ये मान लीजिए आपका 50 साल भी पुराना है, अगर आवासीय प्रमाण पत्र है ना, आवासीय प्रमाण पत्र है, चाहे वो कितना भी पुराना हो, है ना, चाहे वो 50 साल पुराना क्यों नहीं हो तो भी आपका मान्य होगा, ठीक है, चाहे आप कहीं भी हो। ये आपके लिए सबसे बहुत इम्पोर्टेंट है, ये निवास प्रमाण पत्र। अब मान लीजिए कि निवास प्रमाण पत्र आपके पास नहीं है तो क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिए आज के डेट में, ठीक है, ऑनलाइन अप्लाई कीजिए और आपका 10 दिन के अंदर में बन करके आएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए नहीं बन के आता है तो आप ऑफिस से संपर्क कर सकते हैं, आपको पहले भी बन जाएगा। इसके लिए आप क्या करेंगे, आप चले जाएंगे कंप्यूटर वाले दुकान में, ठीक है, जो कंप्यूटर ऑनलाइन अप्लाई करता है उसके यहाँ चले जाएंगे, वो आपको जो है वो फिलअप करके दे देगा, है ना। उसका रसीद आप रख लेंगे, और रसीद आपको कंप्यूटर दुकान से ही मिल जाएगा, मुश्किल से 25-50 रुपया लगता है, और ब्लॉक से भी बनाने में ये ज़्यादा पैसा नहीं लगता, मुश्किल से 100 रुपया लगता है, या वो भी नहीं लगता है, और अर्जेंट में भी बनता है, ठीक है, तत्काल सिस्टम भी है, तो वो आपको 3 दिन 5 दिन के अंदर मिल जाएगा। तो ये हो गया निवास प्रमाण पत्र। और उसके बाद है वन अधिकार प्रमाण पत्र, ये खास करके जो ग्रामीण इलाके में रहते हैं जहाँ जंगल है, जैसे पश्चिमी चंपारण में है, कैमूर में है, इस सब लोगों को मिल सकता है। और देखिए ये OBC SC ST या का कोई भी जाति प्रमाण पत्र, तो देखिए जाति प्रमाण पत्र तो आप सभी लोग बनाते हैं, है ना, चाहे ये जाति जो है वो कभी बदलता नहीं है। आप मान लीजिए कि 70 वर्ष पुराना भी जाति प्रमाण पत्र है ना, 70 वर्ष पूर्व जो है वो जाति प्रमाण पत्र आपके पास है तो भी आप जो है वो इसको शो कर सकते हैं, ये मान्य है, ठीक है, इसके लिए आपको घबराना नहीं है। अब मान लीजिए कि ये भी जाति प्रमाण पत्र आपका पुराना नहीं है तो इसको भी ऑनलाइन अप्लाई कीजिए, कोई भी कंप्यूटर दुकान पे जा कर के, ठीक है, कोई भी कंप्यूटर दुकान पे जाएंगे तो आपको जो है वो अप्लाई कर देगा, 25-50 रुपया लेगा, वो अप्लाई कर देगा, रसीद दे देगा। अगर तत्काल में कराएंगे तो 3 से 5 दिन में, नहीं तो 10-12 दिन के अंदर में मिल जाएगा। और ऐसे ब्लॉक से व्यक्तिगत रूप से संपर्क करेंगे तो और भी जल्दी मिल जाएगा। उसके बाद है आपका कि राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर जहां उपलब्ध हो, ये बिहार में तो नहीं है, हाँ आसाम वगैरह में ज़रूर है, तो वहाँ के लिए है। उसके बाद देखते 10वां पॉइंट है कि राज्य या स्थानीय प्राधिकार द्वारा तैयार किया गया पारिवारिक रजिस्टर, ये भी आपको जो है यहाँ नहीं मिलेगा। तो और अगर 11वां है कि सरकार की कोई भी भूमि मकान आवंटन प्रमाण पत्र, मान लीजिए कि कोई किसी को जो है
प्रधानमंत्री आवासीय योजना का लाभ मिल रहा है ना, तो उसके लिए कुछ प्रमाण पत्र मिलता है, उसको आप दिखा सकते हैं। और उसके बाद जो है वो इससे पहले, बहुत पहले जो है प्रधानमंत्री आवासीय योजना से पहले जो है इंदिरा गांधी आवास योजना था, ठीक है, इंदिरा आवास योजना जो था, इसका अगर डॉक्यूमेंट मिला होगा आपको तो आप संभाल के रखे होंगे, उससे जो है वो भी दिखा करके आप कर सकते हैं। तो देखिए गांव घर के लोगों के लिए क्या है, तो कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र पहला, ठीक है। दूसरा हो गया आपका निवास प्रमाण पत्र, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट इंग्लिश में बोलते हैं, निवास प्रमाण पत्र। ये दो आप लोगों को आसानी से मिल जाएगा, अभी भी मिल जाएगा और 2-4-5 दिन में बन भी जाएगा। नहीं बना है तो तुरंत बना लीजिए, आप इन कहीं से भी किसी के भी थ्रू आप बनवा सकते हैं, है ना। उसके बाद जो है वो एक है ये आपका प्रधानमंत्री आवास योजना, और उसके बाद जो है ये होगा, या इसके बाद इसके अलावा जो है वो इंदिरा आवास योजना है ना, इंदिरा आवास योजना जो बहुत इससे पहले चल रहा था, उसी का नाम प्रधानमंत्री आवास योजना। तो इसका अगर सर्टिफिकेट है आपके पास तो भी आपका हो जाएगा, है ना। तो इस तरह जो है वो हमने देखा है कि आपका जो है वो ये गणना प्रपत्र प्रारूप जो है वो भर जाएगा, और इसमें जो है 3 चीज़ आपका जो सभी के पास उपलब्ध होता है ना, सभी के पास होगा। और वो जो है आपका जाति प्रमाण पत्र, आपका आवास को ही निवास प्रमाण पत्र बोलते हैं, और प्रधानमंत्री आवास योजना या फिर इंदिरा आवास योजना, ठीक है। इंदिरा आवास योजना का जो है ये आपका अगर नहीं है तो आज के आज, कल के कल जो है वो आप इसको करा सकते हैं। ये जो है वो आपको आसानी से जो है बन जाएगा। तो इस तरह जो है वो आप इसको गणना प्रारूप को जो है वो जो BLO आएंगे उनको सबमिट कर सकते हैं। हाँ, ये सब जाति प्रमाण पत्र होगा या निवास प्रमाण पत्र होगा, है ना, या फिर आपका जो है वो इंदिरा आवास होगा। ये सब में क्या करना है कि जो मिलेगा उसका एक जीरोक्स लगा करके उसके सबसे नीचे में इसकी, जैसे ये कागज़ है जाति आवासीय का है, तो यहाँ पर इस खाली जगह पे आपको जहाँ पे भी खाली दिखेगा वहाँ पे अपना नाम लिख देना है और उसमें डेट लिख देना है, ठीक है, नाम और डेट लिख देना है। इतना में ही आपका जो है वो सारा कुछ हो जाएगा। चलिए अब आगे चल करके देखते हैं कि कैसे इसको जो हम लोग डाउनलोड करेंगे, है ना। ये जो आपका प्रपत्र है इसको हम लोग कैसे डाउनलोड करेंगे वो देखते हैं। पहले वैशाली DM साहिबा को सुनते हैं। इसमें 3 कैटेगरी में इसे विभक्त किया गया है। पहला कैटेगरी है मेरा जन्म भारत में 1 जुलाई 1987 के पूर्व हुआ है। यदि कोई ऐसा मतदाता जिसका जन्म 1987 1 जुलाई के पूर्व हुआ है, उनको यह फॉर्म फिलअप करना है, गणना प्रपत्र, और इसके अतिरिक्त उनको एक दस्तावेज देना है। ये जो 11 दस्तावेज की सूची आप लोगों को यहाँ दिखाई दे रही है, उसमें से कोई एक दस्तावेज यदि वो उसमें संलग्न करते हैं, उसको अपलोड कर देते हैं अथवा BLO को जमा कर देते हैं, तो उनका नाम जो ड्राफ्ट पब्लिकेशन है मतदाता सूची का 1 अगस्त को जो होने वाला है उसमें आ जाएगा। BLO ये कलेक्ट करते हैं, यदि अगर ये ऑनलाइन माध्यम से नहीं किया गया है तो उनको भी अपलोड यह BLO ऐप पे करना पड़ेगा, उसके बाद ही ये ड्राफ्ट पब्लिकेशन में डेटा आ सकेगा। दूसरी कैटेगरी है मेरा जन्म भारत में 1 जुलाई 1987 और 2 दिसंबर 2004 के बीच हुआ है। ऐसी परिस्थिति में उस मतदाता को अपना डिटेल देना है, एक दस्तावेज, और अपने माता या पिता किसी एक व्यक्ति का इन्हीं 11 दस्तावेजों में से एक दस्तावेज देना है, संलग्न करना है। तीसरी श्रेणी है मेरा जन्म भारत में 2 दिसंबर 2004 के बाद हुआ है। ऐसी परिस्थिति में उस व्यक्ति को, उस मतदाता को अपना एक डॉक्यूमेंट, अपने माता का एक डॉक्यूमेंट, अपने पिता का एक डॉक्यूमेंट, अर्थात तीनों व्यक्ति का डॉक्यूमेंट इसमें संलग्न करना है, और उसके बाद ये प्रपत्र उनको अपना हस्ताक्षर करते हुए BLO को वापस कर देना है। ये डॉक्यूमेंट की सूची हम बताएंगे, उसके पूर्व यह भी बताना है कि इसमें 2003 का जो इलेक्टोरल रोल है, आप सभी अवगत होंगे कि विशेष गहन पुनरीक्षण लास्ट टाइम 2003 में हुआ था, 22 वर्ष पहले पूर्व हुआ था। लगभग 2 डेकेड में ये किया जाता है मतदाता सूची की स्वच्छता के लिए, उसकी मजबूती के लिए। तो ये 2003 के इलेक्टोरल रोल में जितने मतदाताओं का नाम है, ऐसे मतदाताओं को केवल यह एन्यूमरेशन फॉर्म एवं उस इलेक्टोरल रोल में वो किस क्रमांक पे है, यदि वो लगा देता है उसका कॉपी, तो उसको और कोई दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अतिरिक्त यदि उस मतदाता, क्योंकि अभी ये पुरानी बात है, लगभग 38 साल हो गए, उनके बेटा बेटी जो भी उनके वंशज होंगे वो भी अगर उस सूची को लगा देते हैं और वंशावली अपनी देते हैं,
कि ये मेरे माता पिता हैं जिनका ऑलरेडी मतदाता सूची में नाम था 2003 में, तो उनको भी और कोई दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं होगी। साथियों, अब हम लोग सीखेंगे कि कैसे जो है वो गणना प्रपत्र जो है वो हम लोग डाउनलोड करेंगे। तो ये गूगल खोल लिया, गूगल में लिखना है VOTERECI, है ना। यहाँ लिखेंगे VOTERECI। जब ये लिखेंगे उसके बाद देखिए ये आपका जो है इस तरह का ECI आएगा और ये 3 चिन्ह होगा, लाल उजला हरा का। इसको क्लिक करेंगे वोटर पे, है ना। एक नया फॉर्मेट खुलेगा। तो जब ये फॉर्मेट खुल जाएगा इसके बाद हम लोग जो है वो देखेंगे कि किसको डाउनलोड करना है और कहाँ पर से डाउनलोड करना है। ये नेट थोड़ा स्लो है इसीलिए टाइम ले रहा है, ठीक है। तो ये तुरंत खुल जाएगा, थोड़ा देर हम लोग वेट करते हैं। और ये जो है आपका जो कोई भी कहता है, जो भी पार्टी कहती है कि इससे नाम आपका कट जाएगा, आप जो है वो बिहार के नागरिक नहीं रहेंगे, तो ये सब जो है वो कहीं ना कहीं राजनीतिक स्टंट भी है और थोड़ा बहुत डर भी है, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं इस साक्ष्य में जो है और भी बहुत सारी चीज़ लगाने वाला हूँ जिसके आधार पे आप डिसाइड कर सकते हैं। ये खुल गया है। इसमें देखिए पहला ही जो सबसे ऊपर है ये फॉर्म्स है, सबसे ऊपर में आएगा। उसके बाद ये एनुमरेशन फॉर्म है, बिहार सर्च योर नेम इन 2003 बिहार ई रोल। और उसके बाद जो है वो डाउनलोड पार्शियली फिल्ड फॉर्म है, इसको क्लिक करना है। तीसरा पहला जो नंबर है ब्लू वाला उसको क्लिक करना है। यहाँ पर आपका इपिक नंबर आएगा। इपिक नंबर मतलब आपका मतदाता पहचान पत्र संख्या, उस जो उसमें लिखा होगा वो। उसके बाद मोबाइल नंबर, कोई भी मोबाइल नंबर डालेंगे जो अभी आपके मोबाइल में लगा होगा, क्योंकि यहाँ से आपका OTP आएगा, है ना। तो उसको करने के बाद जो है नीचे देखिए ये रिक्वेस्ट OTP है, तो रिक्वेस्ट OTP के पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जो है कैप्चा डालेंगे। कैप्चा ये ग्रीन वाला J4QX9B है। ये जैसे लिखा हुआ है स्मॉल लेटर में है तो स्मॉल लेटर में ही इंटर कैप्चा में डालेंगे, है ना। तो अगर इसको सुनना चाहते हैं तो सुन भी सकते हैं, यहाँ पे साउंड है कि क्या लिखा हुआ है। और अगर इसको चेंज करना है तो ये एरो घुमा हुआ है, इसको हम लोग क्लिक करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा। चेंज हो गया ये 3DLO स्मॉल O उसके बाद कैपिटल O तब H है ना। तो इसको हम लोग खोल के देखते हैं, उसके बाद बताते हैं आपको। चलिए, तो हमने जो है वो उसमें जो है वो एपिक नंबर और मोबाइल नंबर डाल दिया है। अब देखिए 4WC8GW ये मैंने कैप्चा सामने में डाल दिया है। रिक्वेस्ट OTP कर दिया, OTP भी हमारे मोबाइल पे आ गया है। मोबाइल में लगा होना चाहिए, कोई भी मोबाइल में रहे उससे आप ले लीजिए। अब देखिए ये वेरीफाई OTP एंड डाउनलोड है, इसको क्लिक करेंगे, ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो मैं पहले ही डाउनलोड कर चुका हूँ तो ये आ गया है। अगर डाउनलोड अगेन करना चाहते हैं तो ये डाउनलोड अगेन में आएगा। इसको खोल करके देखेंगे, उसके बाद जो है वो दिखाते हैं आपको। देखिए जैसे ही डाउनलोड करेंगे इस तरह का आपका फॉर्मेट खुलेगा। ये जो है PDF में आ जाएगा, है ना, जो मैं आपको वीडियो के शुरू में बताया था। ये इस तरह का आपका आ गया, इसको भर करके दे देना है। और ये जो आपका 11 गो पॉइंट है, इस पॉइंट में से 3 जो सबसे अहम है, आपका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। ये अगर वो नहीं है तो आवासीय प्रमाण पत्र है, अगर वो भी नहीं है तो आपका जो है जो गांव में रहते हैं जिनको आवासीय इंदिरा आवास या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल चुका है, उसका कोई प्रमाण पत्र होगा उसको लगा देना है, ठीक है। ये इस तरह जो है वो हम लोग जो है सीख चुके हैं अब तक। इसके बाद जो है वो ये भी है कि इसमें एक काम और करना है। मान लीजिए जिसका 2003 ईस्वी में वोटर लिस्ट में नाम है ना, इसके वीडियो में पहले वीडियो में लगा चुका हूँ। तो जिसका वोटर लिस्ट में नाम है, इसको इस फॉर्म को भर करके वो वोटर लिस्ट में जो है वो वोटर लिस्ट का लगा देना है। उससे जो है वो आपका साक्ष्य हो जाएगा और कुछ आपको देने की ज़रूरत नहीं है। जिसका मान लीजिए वोटर लिस्ट में नाम नहीं है उसको आपको ये सब फॉर्म भरने के अलावा जो है वो जाति आवासीय में से कोई एक या फिर इंदिरा आवास या प्रधानमंत्री आवास योजना में से कोई एक को देना है ना। तो बात समझ गए कि जिसका 2003 के वोटर लिस्ट में नाम है उसको ये फॉर्म भरना है और उसके साथ वो वोटर लिस्ट का फॉर्म लगा देना है। जहाँ पे आपका नाम होगा वहाँ पे टिक आउट कर देना है या अंडरलाइन कर देंगे नाम को कि ये मेरा नाम है ना, माता का या पिता का, ठीक है। अब मान लीजिए जिसके माता पिता का नहीं होगा तो उनके दादाजी का होगा या उनके चचा जो होंगे, चचा का होंगे, चचा के पिता का नाम होगा, तो वो उस तरह का दिखाना होगा कि हाँ आपके दादाजी के कितने भाई थे, मतलब 2 भाई हैं या 4 भाई हैं या 6 भाई हैं,
तो कहीं ना कहीं चर्चा के इससे जो है वो आपका प्रूफ हो जाएगा। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। 26 जुलाई तक जो है वो टाइम है, अभी 23 दिन बचा हुआ है। तो जल्द से जल्द जो है इस काम को कर लें, अन्यथा जो देर होने पर आपको बहुत दिक्कत हो सकता है ना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि एक भी बिहार के बिहारी जो है वो अपना मतदाता से जो है मतदाता पहचान पत्र में अपना रीवेरिफिकेशन करने से नहीं छूट पाए, है ना। और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह की अहम और इम्पोर्टेंट जानकारी जो है वो आपको मिलती रहे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।